Hello everyone, we welcome you again on Rashid Spiritual Academy। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ अभी तक जारी है। हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ, और हमारे साथ रहें और अपनी अंग्रेज़ी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी सेंटेंस करेक्शन के बारे में, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं आपके दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें और हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह से। नंबर वन सेंटेंस है। नंबर वन सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ही वुड लाइक टू रिपीट अगेन दोज लेसन्स। अब ये यहाँ पर दिखने में तो बिल्कुल दुरुस्त है, जुमला दिखने में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो एडवर्ब की है, एडवर्ब ऑफ टाइम अगेन। हम पढ़ते हैं अक्सर करके एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ, एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एक जो है पूरी सीरीज़ है प्लेस ऑफ एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब जब भी इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पर अगेन, ये अक्सर करके जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। जब ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद हम अगेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट के बाद ये जो है ना, इसकी प्लेसमेंट होती है। तो ये जुमला दुरुस्त कैसे होगा, ही वुड लाइक टू रिपीट दोज लेसन्स अगेन। तो यहाँ पर एंड पोजीशन लेगा अगेन, तो इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर टू सेंटेंस है, आई हैव टू डॉटर्स इन द एज ऑफ 16 एंड 10 ईयर्स। अब अगेन ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, एज और ईयर्स ये जो है साथ में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है जी। या तो एज इस्तेमाल होगा या ईयर होगा, दोनों साथ में नहीं इस्तेमाल होते। तो ये दुरुस्त कैसे होगा, आई हैव टू डॉटर्स एज्ड। अब ये स्ट्रक्चर है, जब एज्ड आएगा तो उसके बाद आप नंबर डाल देंगे, नंबर, ठीक है जी, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर होगा तो वो भी आप नंबर की सूरत में डाल देंगे। तो आई हैव टू डॉटर्स एज्ड 16 एंड 10, यहाँ तक ये आपका इस तरह से जुमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पर। नंबर थ्री सेंटेंस है, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द एज्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। अब यहाँ पर भी अगेन एज्ड वर्ड हुआ है। हमें जो बुजुर्ग लोग हैं, हमें जो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें सोसाइटी में। तो हम एज की जगह, ये सूटेबल वर्ड एज नहीं है, इसके लिए हम सूटेबल वर्ड एल्डरली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जुमला होगा, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। इस तरह से जी आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर फोर सेंटेंस है जी, नंबर फोर सेंटेंस, वी मस्ट एड द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब एड जो वर्ड है, एड, ये कभी भी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बशर्त के एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसमें एड जो है वर्ब की सूरत में इस्तेमाल होता है। जब हमें कोई भी मुल्क प्रोग्रेस से डीरेल हो जाए और किसी चीज़ से उससे रिकवर करना होता है, और दूसरे ममालिक उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी कंडीशन में आ जाए, पहली वाली कंडीशन में, प्रोग्रेस वाली कंडीशन में, फिर उस सेंस में इस्तेमाल होता है। वरना जनरल सेंस में वर्ब जो एड है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे दूसरे वर्ब के साथ, वी मस्ट हेल्प द पुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर फाइव सेंटेंस है, our youth can earn money by the aid of learning digital skills। यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर में मसला है, by the aid of, ये होगा our youth can earn money with the aid of learning digital skills। ये by preposition नहीं लेता, with preposition लेता है, with the aid of समथिंग, ठीक है जी। अगर वर्ब लेगा तो इन फॉर्म लेगा, विद द एड ऑफ लर्निंग इंग्लिश यू कैन गेट अ जॉब। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स थी। अब दूसरा हम देखते हैं आगे क्या है। नंबर सिक्स सेंटेंस है जी, नंबर सिक्स सेंटेंस आपके सामने है, द एम्बिशन ऑफ दिस कोर्स, द एम्बिशन ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो राइटिंग एबिलिटी है वही मकसद है इस कोर्स का।
जो एम्बिशन है, बेसिकली जो एम्बिशन और एम है, ये वर्ड डिफरेंस है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एम्बिशन की जगह हम एम इस्तेमाल करेंगे। द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स राइटिंग एबिलिटी। एम्बिशन जो है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आप मुसलसल बड़े अरसे से आप किसी चीज़ के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना हम एम्बिशन कह सकते हैं कि मेरी ये एम्बिशन है। ठीक है, आई वांट टू अचीव दैट एम्बिशन। लेकिन आप कोई भी काम करते हैं और उसका कोई मकसद होता है, जनरली हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, तो उसके लिए जनरल सेंस में हम एम इस्तेमाल करेंगे। किसी पर्टिकुलर बड़े एम के लिए हम एम्बिशन इस्तेमाल करेंगे। कोई बंदा है, मिसाल के तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो एम्बिशन थी वो फुटबॉल प्लेयर बनना था। ठीक है, तो वो एम्बिशन एक अरसे के बाद कंप्लीट हुई, तो वो टाइम लेती है, एम्बिशन टाइम लेती है, सेक्रीफाइसेस लेती है। लेकिन एम में ऐसा नहीं होता। एम कोई भी आप मकसद उठा लें, कोई भी काम उठा लें, उसका कोई ना कोई एम होगा, वो अचीव हो गया तो ख़त्म बात। तो इस सेंस में एम इस्तेमाल होता है, ना कि एम्बिशन के सेंस में। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया आपका। नंबर 7 सेंटेंस है, टू बी एन ऑफिसर वाज माय लाइफ लॉन्ग एम। अब ये भी एक अलग सा जुमला मैंने बनाया है, जैसे आपको क्लियर हो जाए। लाइफ लॉन्ग एम्बिशन होती है, एम नहीं होता। लाइफ लॉन्ग एम्बिशन होती है, एम नहीं होता। तो ये जुमला यहाँ पर अगेन एम्बिशन लेगा, एम नहीं लेगा। टू बी एन ऑफिसर वाज माय लाइफ लॉन्ग एम्बिशन, इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 8 सेंटेंस है, शी स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश ग्रामर विद द एम टू इम्प्रूव हर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है जी, यहाँ पर भी एक फ्रेज की गलती है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर की गलती है। शी स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग हर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है जी, तो विद द एम ऑफ जो है वो जेरेंड लेता है अपने साथ, यहाँ पर जेरेंड है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव दिया गया है, तो विद द एम ऑफ जो है जेरेंड लेता है अपने साथ। ठीक है, इन्फिनेटिव नहीं लेता। तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा, इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अब यह है नंबर 9 सेंटेंस है, ऑल द एयरक्राफ्ट्स वर फ्लाइंग। एयरक्राफ्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होता है, कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल सेंस में नहीं होता, प्लूरल के नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो एयरक्राफ्ट यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल होगा कलेक्टिव सेंस में। ठीक है जी, नंबर 10 सेंटेंस है, द गवर्नमेंट अलार्म द पब्लिक अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर ऑफ फ्लड। अब जो अलार्म है, दो अल्फाज होते हैं, एक अलार्म है और एक अलर्ट है। अलार्म जो है, वी मेक समवन फील वरीड अबाउट ए पॉसिबल डेंजर। ठीक है, अलार्म उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, कोई ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से लोग परेशान होंगे, उनके बारे में आप पॉसिबली लोगों को बता दें, उसको उस परेशानी जो आने वाली है उसके बारे में आगाह करते हैं, तो उसकी वजह से आप अलार्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट जो है इंफॉर्मेशन देना होता है, टू इन्फॉर्म समवन ऑफ पॉसिबल डेंजर। उसमें फियर का मकसद नहीं होता, उसमें कोई वरी वरी का मसला नहीं होता कि किसी को परेशान करने के लिए हम अलर्ट नहीं करते। किसी को परेशान करने के लिए अलार्म कहते हैं और किसी को अलर्ट करने के लिए हम इन्फॉर्म करते हैं। द गवर्नमेंट अलर्टेड द पब्लिक अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर ऑफ फ्लड। जो आने वाला जो खतरा था फ्लड का, उसके बारे में गवर्नमेंट ने आगाह कर दिया, किसको, पब्लिक को। तो अलर्ट जो है इंफॉर्मेशन देना होता है विदाउट मेकिंग समबडी वरीड। लेकिन अलार्म में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो उसमें आप यू मेक समबडी वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है जी, ये ऐसे मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। ये जुमला मैंने आप आखिर में जुमला पढ़ा था। ठीक है, अलर्ट और अलार्म को हमने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। अलार्म जो है वो होता है टू मेक समवन फील वरीड अबाउट अ पॉसिबल डेंजर। ठीक है, और अलर्ट जो होता है टू इन्फॉर्म समबडी अबाउट अ पॉसिबल डेंजर। ये बेसिक डिफरेंस होता है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।